आप हिंदुस्तानी नहीं है? कोई शक है? तिरंगे के साथ शक है? कोई शक है? सभी देश आपको नहीं है हक बताने का कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो हिंदुस्तानी है, ये कैमरामैन हिंदुस्तानी है? आपको कोई हक नहीं है हमारी हिंदुस्तानी हमारी इस पे सवाल उठाने का कि मैं हिंदुस्तान? मगर भाजपा सरकार इस तरीके से दिखावा क्यों कर रही है कि भाजपा सरकार ही तिरंगे को मोहब्बत करती है? हर युवा, हर यूथ, पूरा हिंदुस्तान तिरंगे से मोहब्बत करता है, मगर इस तरीके से भाजपा दिखा रही है कि तिरंगे से मोहब्बत सिर्फ बीजेपी को। ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल खुद लोगों को रखना है। जो झंडा लेगा उसका ख्याल उसको खुद रखना है। आप झंडा ले लोगे, आपको खुद रखना है। आपको अपने देश से मोहब्बत है, अपने झंडे से मोहब्बत है, आपको खुद रखना है। एलजी साहब ने भी बुलाया है, हुआ कुछ हो रहा है ना। अब अलादीन का चराग है 24 घंटे में। जो गलती नजर रखनी चाहिए, अगर विकास कहते हैं तो इन चीजों के ऊपर भी नजर हो रहा है ना। अगर गलती करेगा कोई, आप हक की गलती, उन्होंने पढ़ लिख कर गलती कर ली, उन्होंने एग्जाम दे के गलती की बात सुनिए, मेरी बात के बारे में पता है, उसमें करप्शन हुआ है जो अब दौरे हुकूमत में हुआ है। सुनिए, जिसके भी देखिए हमारी मैंने आपको पहले भी बोला, कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, एलजी जनाब आपका, सब चीजें यहाँ आपके अंडर हो रही हैं, तिरंगा रैली आपके अंडर हो। मैं आपको बता, उनको दे दिया। कोई मजबूर होता है, नहीं खरीद पाता। क्यों नहीं खरीद? जब एक आदमी को फोर्सफुली तो क्यों नहीं खरीदा? मुझे बताइए, एक आदमी 20 रुपया कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर आप अभी दुकान पर जाते हैं, आप सिगरेट लाते हैं 20 रुपया का, आप चिप्स लाते हैं 100 रुपया का, फिर क्या हुआ? एक दिन चिप्स नहीं खाया, एक दिन तिरंगा लाया, आपने घर में रखा। विकास क्यों नहीं हो रहा है? आपको नहीं दिखता है ये विकास हो रहा है? क्यों? ये इसके झंडे को अभी आज जनाब, आज महीना होने को है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी बच्चे प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। आज कई ऐसे बच्चे, वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करें, वो भी आज प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। पीडीएल टीडीएल जो रिलैक्सेशन वाले एम्प्लॉयज हैं, वो भी आज जो है ऑफिस के बाहर बैठे। उसकी तरफ आप नहीं जाते, आप कहते हैं विकास है, रैली के लिए किसने बोला? 15 अगस्त नज़दीक है और हर घर तिरंगा की मुहिम जो है वो भी बड़े पैमाने पे चल रही है। खासकर कश्मीर की बात करें तो ये बाज़ाब्ता तौर हुक्मनामा दिया गया है कि हर एक घर पे जो है तिरंगा होना चाहिए। अगर बात करें, आज भी बीजेपी की एक रैली मुनक्कद की गई जिसमें तमाम बीजेपी वर्कर्स की बात करें, सीनियर लीडरान की बात करें तो उनके हाथ में भी जो है तिरंगा था और बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने रैली मुनक्कद की। इसी सब पे इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आसिफ मसूदी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा आपसे सवाल रहेगा, हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है, आपने भी जो है अपने घर में तिरंगा लगाया है, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर का युवा, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर की यूथ जो है वो खुश है इस बात से? क्या उनका दुख दर्द आपको लगता है कि बांटना चाहिए? आप देखिए, हुकूमतें जो बनती है, कोई भी हुकूमत बनती है, वो लोगों के लिए बनती है, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए। जहाँ तक आपने तिरंगे की बात की, तिरंगा ये हमारे मुल्क की पहचान है। देखिए, आप किसी भी जगह जाओ, आपको अपनी कंट्री का अगर वहाँ पर कोई रिप्रेजेंट करता है, वहाँ उसकी तस्वीर नहीं लगती है, वहाँ पर अपने देश का तिरंगा लगता है। उससे पहचान जाते हैं कि यहाँ पर की हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अगर हमारे कहीं कोई भी मंत्री जाते हैं, कोई भी ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट या गवर्नर किसी जाए या डेलीगेशन जाती है, उनकी पहचान वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में होती है कि हमारा तिरंगा वहाँ लगता है, लहराता है, और उससे पता चलता है कि हमारी वहाँ पर पार्टिसिपेशन है उसमें। तो ये तिरंगा जो है ये हर घर में पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि लोगों को इसकी अहमियत पता चले, हमारे आने वाले नस्लों को पता चले, हमारे जो बच्चे हैं उनको पता चले इसके बारे में, इस पर कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी है। उन्हीं कुर्बानियों को हम याद करते हैं और आज़ादी के हम 75वां दिन मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं आज। तो 75वें साल पे जो घर घर तिरंगा यात्रा नरेंद्र मोदी ने बोला, मुझे लगता है ये हमारे युवाओं के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। इस तिरंगा हमारा है और ये मुल्क हमारा है, इसकी हमें पूरी इज्जत करनी चाहिए। बीजेपी वालों का ही क्यों है, बीजेपी वालों का ही तिरंगा क्यों है? ये तो सब कहे तिरंगे की इज्जत जो है वो दिल में होनी चाहिए, मगर भाजपा सरकार इतना क्यों इस चीज़ को जो है बढ़ोतरी दे रही है कि भाजपा सरकार ही तिरंगे के साथ है? नहीं, भाजपा सरकार ही नहीं, सभी तिरंगे के साथ है। आपको लग रहा है वो सब तो साथ है, मगर नहीं है तिरंगे के साथ।
आप हिंदुस्तानी नहीं है? कोई शक है? तिरंगे कोई शक है? कोई शक है? सभी देश आपको नहीं है हक बताने का कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो हिंदुस्तानी है, ये कैमरामैन हिंदुस्तानी है? आपको कोई हक नहीं है हमारे हिंदुस्तानी हमारी इस पे सवाल उठाने का कि मैं हिंदुस्तानी हूं? देखिए नरेंद्र अगर आप सवाल करते हैं तो इसका यही मतलब है कि आप हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते। सुनिए, पहली बात सुनिए, देश का प्रधानमंत्री है, वो 145 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी का ही प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने जब बोला कि हमारे देश का तिरंगा जो है वो हर घर में लगने, मुझे आपकी बात से लगना चाहिए बेशक, मगर भाजपा सरकार इस तरीके से दिखावा क्यों कर रही है कि भाजपा सरकार ही तिरंगे को मोहब्बत करती है? हर युवा, हर यूथ, पूरा हिंदुस्तान तिरंगे से मोहब्बत करता है, मगर इस तरीके से भाजपा दिखा रही है कि तिरंगे से मोहब्बत सिर्फ बीजेपी को है। देखिए, सरकार हमारी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रधानमंत्री बीजेपी का है, वो सबका होता है, मगर पार्टी की तरफ से वो बीजेपी का है इस वक्त। उन्होंने एक अपील की है लोगों को, नेचुरली हमारे तो प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार है वहाँ पर, हमें ज़्यादा लोगों तक ये झंडा पहुंचाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यकर्ता को बोला कि अपने घर में, लोगों के घर में ये तिरंगा पहुंचाओ। बिल्कुल, लोगों के घर में पहुंच गया मान लीजिए आप, मगर तिरंगे का एहतराम भी बहुत बड़ी चीज़ है जनाब। तिरंगे का एहतराम करना बहुत बड़ी चीज़ है और उसको जो है कायम रखना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से अगर तिरंगा ज़्यादातर आम लोगों में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है? देखिए, कहीं नहीं, वो शरह, वो आदमी, इसका ख्याल कौन रखेगा? इसका ख्याल खुद लोगों को रखना है। जो झंडा लेगा उसका ख्याल उसको खुद रखना है। आप झंडा ले लोगे, आपको खुद रखना है। आपको अपने देश से मोहब्बत है, अपने झंडे से मोहब्बत है, आपको खुद रखना है। मेरा काम है, लोगों का काम है, जो इसके आपके घर में पहुंचाते हैं। हमने यहाँ पर अपने पैसों से खरीद। आप समझिए बात, मुझे तिरंगे से मोहब्बत है, मैं तिरंगे से मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल मुझे है। आप इस चीज पे सवाल नहीं उठा सकते। आप बोलते ना मुझे मान लो क्यों, मगर तिरंगे का एहतराम मैं करूंगा। तिरंगे का एहतराम करना है, तिरंगे दिल में होना चाहिए। तो ये देखिए दिखावा, देखिए दिल से भी हम प्यार करते हैं इस झंडे को। यहाँ पूरे देश ने इस झंडे को सलाम किया आज तक। इस पर हजारों लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी इसके लिए, झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए। सबने दी ना? सबने दी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आप एक ही आदमी ने दी, हिंदू ने भी दी, मुस्लिम ने भी दी, सिख ने दी, ईसाई ने दी, बौद्ध ने दी, जैन ने दी, हर एक व्यक्ति ने, हर एक मजहब के लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है। यहाँ भी बताया जा रहा है लोगों से पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं तिरंगे खरीदने के लिए, तिरंगा देने के लिए। देखिए, ये गलत बात है। अगर आपको, मैंने भी तिरंगा खरीदा, मैंने भी पैसे से खरीदा है। मैंने वही पैसे, अपने पैसे जेब से लाकर जो यार दोस्त मेरे थे उनको दे दिया। कोई मजबूर होता है, नहीं खरीद पाता। क्यों नहीं खरीदा? जब एक आदमी को फोर्सफुली तो क्यों नहीं खरीदा? मुझे बताइए, एक आदमी 20 रुपया कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर आप अभी दुकान पर जाते हैं, आप सिगरेट लाते हैं 20 रुपया का, आप चिप्स लाते हैं 100 रुपया का, फिर क्या हुआ? एक दिन चिप्स नहीं खाए, एक दिन तिरंगा लाया, अपने घर में रखा। सुनने में ये भी आ रहा है राशन भी जो है बंद किया गया हरियाणा में। नहीं, यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे देश में ऐसी कहीं बात नहीं आई है। देखिए, कोई शरारत करने वाले लोग होते हैं, वो हर जगह पर होते हैं। किसी ने ऐसा वीडियो अपलोड किया होगा, मैंने तो नहीं देखा। अलबत्ता इतना कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को राशन बंद करेंगे, किसी को तनख्वाह बंद करेंगे, किसी को कुछ बंद, ये सब अफवाहें हैं। आज लोग, आपको पता है, मैं डीसी ऑफिस में जो 15 अगस्त के हमारे कार्ड लाने होते हैं, जहां स्टेडियम के लिए जाने के लिए, वो उन्होंने फ़ोन किया था, आप लिस्ट दो किन किन को ये देना है, तो हमने दे दिया। वहाँ पर अपने लिस्ट हमें प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि किस किस को पास देना होता, वो हमने कहा जमा करने गया। मैं वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने इन लोगों से बात की, 1,61,000 डीसी श्रीनगर ने अभी तक जो तिरंगे है वो उन्हें बांट दी है लोगों में और डिपार्टमेंटों में। अभी भी मैं कल वहां से बहुत सारे ऑफिसर्स आए थे वहां पर, जो कि मांग रहे थे जनाब हमें 10,000 दे दो। लोग हमारे ऑफिस में सिविलियन लोग खुद लोग आ रहे हैं, भैया हमें तिरंगा दे दो, 20 रुपये का है, 50 रुपये का, हमें दे दो। कोई ऐसा भी होता है ना, नहीं होते उनके पास पैसे, नहीं होते। देखिए, अगर किसी के पास नहीं है, उसको जबरदस्ती थोड़ा, हम तो दे रहे हैं ना सभी, तो थोड़ी। अगर आपको मुझे बोलो, जो बच्चों को स्कूल में मिलता है उनको कौन सा पैसा ले रहे हैं? किसी ने बोला आपको पैसे ले रहे हैं? भैया दे रहे हैं ना, स्कूल वाले दे रहे हैं ना, हम लोग। मैंने तो कल 1,000 खुद का खरीदा है।
मैंने तो आप 20,000 आप रुपए बड़ा दिए। ओहदा रखते मुझे हैं, नहीं- भाजपा नहीं- सरकार नहीं- में बड़ा ओहदा नहीं, रहते हैं, आप भाजपा खरीद सरकार सकते की नहीं है, भाजपा सरकार की नहीं है, भाजपा सरकार की बात नहीं है इसमें। आज लोग खुद झंडा 150 खरीद कर लाते हैं, अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं। आज लोग इसके मान सम्मान को पता चला, यहां पर इस देश के साथ किसी को भेदभाव नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोगों को होगा भेदभाव, मगर ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है इस झंडे को, ये हमारा झंडा है, हमारे मुल्क का झंडा है, हमें मुल्क के साथ प्यार होना चाहिए, इस तिरंगे के साथ प्यार होना चाहिए। हमें कोई भेदभाव इसके साथ नहीं है। देखिए, जब यहां पर जम्मू कश्मीर में 2 झंडे थे, तब भी हम इस झंडे को मान और सम्मान देते थे। हमने 2-2 झंडे लगाए यहां पर। हमने सवाल, जी जी, बिल्कुल, हमेशा सर के बिल्कुल, ये सब ने रखा है जनाब, खाली भाजपा सरकार ने नहीं रखा, सब ने जो है झंडे का एहतराम किया है। सवाल आपसे एक रहेगा, थोड़ी बोला कि हमने, आप गलत बात बोल रहे कि भाजपा सरकार ने, हमने थोड़ी बोला कि भाजपा या नरेंद्र मोदी जी ने इसका, जब भी 15 अगस्त आता है, देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसको सलूट कर सलामी लेते हैं 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पर। मगर आप बोलते कि इस तरह संजय इस तरह जो आज पहली बार देश के हर कोने में, हर घर में ये तिरंगा विकास क्यों नहीं हो रहा है? आपको नहीं दिखता है ये विकास हो रहा है क्यों? ये इसके झंडे को अभी आज जनाब, आज महीना होने को है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी बच्चे प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। आज कई ऐसे बच्चे, वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करें, वो भी आज प्रेस कॉलोनी में बैठे हैं। पीडीएल टीडीएल जो रिलैक्सेशन वाले एम्प्लॉयज हैं, वो भी आज जो है ऑफिस के बाहर बैठे हैं। उसकी तरफ आप नहीं जाते, आप कहते हैं विकास है। रैली के लिए किसने बोला? आप गए थे? पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉय, वो हमारे जो नेता गए हैं वहाँ, अल्ताफ ठाकुर गए हैं, दूसरे गए हैं, आश्वासन दिया कि हम छुआ। हाँ नहीं हो। बात कब गए थे? अब गए थे 10-15 दिन पहले, 10-15 दिन आप फिर गए ना। कल तो उनको एलजी साहब ने भी बुलाया है। हुआ कुछ हो रहा है ना। अब अलादीन का चराग है 24 घंटे में, जो गलती नजर रखनी चाहिए। अगर विकास कहते हैं तो इन चीजों के ऊपर भी नजर हो रहा है ना। अगर गलती करेगा कोई, आप हक की गलती, उन्होंने पढ़ लिख कर गलती कर ली, उन्होंने एग्जाम दे के गलती कर। बात सुनिए मेरी बात, अगर किसी जगह पर आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में पता है, उसमें करप्शन हुआ है, जो अब सीधे दौरे हुकूमत में हुआ है, सुनिए, जिसके भी, देखिए हमारी मैंने आपको पहले भी बोला, कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, एलजी जनाब आपका, सब चीजें यहाँ आपके अंडर हो रही हैं, तिरंगा रैली आपके अंडर हो। मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार नहीं है यहाँ पर, यहाँ एलजी सरकार है। अगर हमारा एक भी व्यक्ति सरकार में है, मैं जवाब दे। अच्छा, बीजेपी की रैली जब निकलती है, बड़े उरूज पर निकलती है, मुहर्रम के दिनों में भी बीजेपी की रैलियां मुनक्कद की जाती हैं, मगर मुहर्रम के दिनों में जो शिया कम्युनिटी है, उन्हें सड़कों पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उनके लिए पाबंदिशें आयद होती हैं। देखिए, ये 86, 87, 85 में, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, उससे कलेशेस हो गए, जो वो निकलते हैं ना लाल चौक से सदा कदल तक, तो वो निकलता है, उसमें कलेशेस हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम उठते पत्थर मारते हैं या लड़ाई झगड़ा होते हैं। उस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन रखी। बाकी आपने देखा कल कितने हज़ारों की तादाद में लोग जड़ीबल थे। कुछ लैंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, पुलिस भी उस चीज़ से देखते हैं। अगर कोई किसी जगह पर लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम हो, वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इसमें, अब एलजी साहब ने बोला कि हम इसमें कमेटी बिठाएंगे, जो शायद अभी मीडिया में नहीं आया, क्योंकि शिया की जो कम्युनिटी है वो गए थे शायद उनको मिलने के लिए, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। अलबत्ता इतना मेरे सुनने में आया कि इसमें कुछ ना कुछ करेंगे कि इनको जुलूस, कुछ लोगों को हज़ारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों के हिसाब में इनको निकालने दिया जाएगा, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, वायलेंस किसी जगह पर, इसमें जब हज़ारों लोग जमा होते हैं, उसमें कोई शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ बेचारे जाहिल भी होते हैं, कुछ शरीफ भी होते हैं, सारे एक जैसे थोड़ी एक लोग होते हैं। कोई ऐसे गलती करेगा जिससे हमारे सोसाइटी पर असर पड़ेगा। उन चीज़ों को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है वो सही करता है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी हमारे लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता है, हमारी जानों के लिए। देखिए, पुलिस की आप बात करें, पुलिस रात दिन किस सड़कों पर होते हैं, हमारे लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं। तो अब अमन चैन और सुकून है क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए, लोगों शॉर्ट में बताइएगा, है या नहीं? मैं बताऊंगा अमन चैन क्यों। आपको लग्जरी आदत हो गई है, आपको जब मेरे को, आपको, इनको, दूसरों को लग्जरी आदत हो गई, उसमें बेटा तकलीफें उठानी पड़ती है। जब इंसान सादा ज़िंदगी निकालते हैं ना, सादे ज़िंदगी में रहता है, सादा ज़िंदगी अपना गुजारते हैं ना, उसको कोई कठिन नहीं आती। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपकी बार 50 के पार आपका नारा है, क्या लगता है आपकी बार 50 के पार या 50 से बाहर? सुनिए मेरी बात, हमने जो नारा दिया है 50 के पार, हम वो कोशिश करेंगे,
हम देखिए, यकीन नहीं है। सुनिए मेरी बात। पंचायत कोई भी पार्टी, अगर चाहे वो कोई भी पार्टी, वो कभी नहीं बोलते हम हारते हैं, हम हारेंगे। हारने के लिए कोई नहीं निकलता है। इंशाल्लाह हमने 50 पार नारा दिया है। हम पूरी हमारे जम्मू कश्मीर के जो वर्कर्स है, लीडर्स है, प्रेसिडेंट्स है, जो भी है, सब मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे। यह हमें अपने वर्करों पर, अपने आप पर, अपनी पार्टी पर भरोसा है। हम इंशाल्लाह वो लक्ष्य का पार करेंगे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र रैना जी ने, जो हमारे अशोक कोल जी ने नारा दिया, उसको हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह आने वाली सरकार जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी और वन हैंड सरकार होगी। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आसिफ मसूदी साहब, जिन्होंने अपना रद्द-ओ-अमल रखा। हर घर तिरंगा की बात करें या फिर मुख्तलिफ ऐसी मसाइल की बात करें, उस पर जो अपना रद्द-ओ-अमल रखा। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।